of the following quadratic polynomials। कौन से चल रहे हैं पूरी तुम्हारे स्कूल एंड वेरीफाई द relationship between the zeros and the coefficients। देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है देखो x² माइनस 2x माइनस, तो क्या करेंगे, हमको ऐसा नंबर सोचना है जो मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाए और प्लस या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए -2 आ जाए। ठीक है, करें तो ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। कोई दिक्कत, x कॉमन लिया x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 4, ये हो गया बेटा x प्लस 2 x माइनस 4। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के इक्वल होती है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये प्लस का उधर जाके किसका हो गया भाई माइनस का, x बराबर आगा -2। कोई दिक्कत, और ये माइनस का उधर जाके किसका हो गया प्लस का, x बराबर क्या आ गया 4। ये आ गए हमारे जीरो, तो जीरोज को मान लिया हमने अल्फ़ा बराबर 4, अल्फ़ा बराबर क्या मान लिया -2 और बीटा बराबर क्या मान लिया 4। कोई दिक्कत इतने में, ये क्यों निकाले हमने, ये कह रहा है ना वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, यानी हमको रिलेशन बताना है और वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बिटवीन भी। ठीक है, समझ गए। देखो तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे ये तो आ गई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अब हम इसको कंपेयर करेंगे जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक कंपेयर, रुक दो पहले ये लिखना, कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे हम इससे, यहाँ x² है, यहाँ क्या है x², यानी यहाँ a की जगह क्या रहा होगा कोई भी नंबर, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो गया a बराबर 1। कोई दिक्कत, b की वैल्यू क्या होगी भाई, c की वैल्यू क्या हो गई, कोई दिक्कत। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ जीरोज हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है -b/a। अब ये वेरिफिकेशन चल रही है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है भाई हमारी -2, बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 4, बी की वैल्यू क्या है भाई हमारी 4, ए की वैल्यू क्या है हमारी माइनस, बी की क्या है -2, तो ये बचा क्या +2 और वो भी क्या बचा +2। हो गया वेरीफाई, नहीं हुआ, आया समझ में नहीं आया। यदि ये दोनों साइड डिफरेंट आ जाती, अलग अलग होती दोनों साइड, तो ये हमारा गलती थी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। समझ गए, ये तो हमने सम ऑफ जीरोज बताया। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम ऐसे लिख देते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भाई c/a। अल्फ़ा कितना है बता -2, बीटा कितना है 4, सी की वैल्यू कितनी है भाई -8, ए की वैल्यू है, तो ये आ गया -8।
हो गया वेरीफाई। आया समझ में? नहीं आया? अगला क्वेश्चन बोलो दूसरा, बोल जल्दी गोली। 4x स्क्वायर अच्छा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो जब जो हमारा अब यहाँ क्या आ गया भाई, इसके साथ में ये 4 आ गया है, और यहाँ कैसा था, ये नंबर अकेला था। तब अकेला था तब हमने क्या मान लिया था, 1 मान लिया था। जब 1 का मल्टीप्लाई 8 से करते तो क्या आता, -8। अब यहाँ इसके साथ क्या आ गया भाई, 4, तो इस 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। आ गई समझ में? तो 4 बन जा 4। तो अब हमको ऐसा नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, और जोड़ा या घटाएं तो क्या आ जाए, -4 आ जाए। समझ गए भाई? तो ये हो गया 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। समझे नहीं समझे? तो भाई 2s कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2s माइनस 1 यहाँ बचा 2s माइनस 1। तो भाई ये हो गया 2s माइनस 1, और ये भी क्या हो गया 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 किसका हो गया, प्लस का। s बराबर आएगा 1/2, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, s बराबर का आएगा 1/2। तो ये किसकी वैल्यू है कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे इसको। देखो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या हो गई 4, बी की क्या हो गई भाई -4, सी की क्या हो गई 1। तो सम ऑफ जीरोज की जगह डायरेक्ट लिख दूँ अल्फा प्लस बीटा, दोनों एक ही चीज़ है, सम ऑफ जीरोज या अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या अल्फा इंटू बीटा, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है भाई -b/a। अल्फा कितना था हमारा 1/2, बीटा भी कितना था 1/2। बी की वैल्यू क्या थी भाई, बी की वैल्यू घड़ेगों का -4, ए की वैल्यू क्या थी 4। इन दोनों को ऐड किया 1 + 1/2, और इसको ऐड किया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2/2 और यहाँ हो गया 4/4। ये क्या आ गया 1 इक्वल आ गया, हो गई वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में जब वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई में क्या होगा, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और सम ऑफ जीरोज है वे दोनों साइड इक्वल होंगी, लेफ्ट राइट। यदि लेफ्ट राइट इक्वल नहीं होती है तो तुम्हारे कहीं ना कहीं जो ये आए अल्फा बीटा इनमें गड़बड़ है। समझ गए? अब ये हो गया हमारा यहाँ अल्फा प्लस बीटा। अब निकालेंगे भाई अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है भाई 1/2, बीटा कितना है 1/2, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4 है केवल। उल्लू को पट्टा गलत गलत बोल रहा सब है। आया भाई समझ में? नहीं आया इतना? कोई दिक्कत? अगला बोलो, थर्ड क्वेश्चन बोल। हाँ -3 - 7x। देखो भाई करते क्या है, पहले जो ये इक्वेशन लिखी हुई है ये ऑर्डर के हिसाब से नहीं है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से होनी चाहिए फैक्टर करने के लिए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये उस तरीके से लिखी होनी चाहिए। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax², यानी x² वाला नंबर पहले, तो x² वाला हो गया 6x²। फिर क्या आना चाहिए x वाला, और यहाँ क्या है, यहाँ केवल नंबर ही नंबर है, ये रहा वेरिएबल वाला -7x। फिर क्या आना चाहिए -3 बराबर। अब इसके फैक्टर हो सकते हैं, समझ गए? तो देखो भाई हमने क्या बताया था, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं एंड वाले से, 6 3 जा 18 माइनस का, तो मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए -18,
और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 7। तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3। तो क्या कॉमन आएगा भाई, 3x कॉमन आएगा, यहाँ बचा 2x माइनस 3। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से 1 कॉमन आता है, ठीक है भाई। 2x माइनस 3, तो ये हो गया 3x प्लस 1 और ये हो गया यहाँ 2x माइनस 3। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 1 इधर जाके भाई किसका हो गया, माइनस का, और वो माइनस का 3 उधर जाके प्लस का। x बराबर आ गया भाई -1/3 और x बराबर आ गया 3/2। अब क्या निकालेंगे, अब पहले तुमको इसको कंपेयर करनी पड़ेगी, जो इक्वेशन दे रखी है, जो हमने नई वाली बनाई थी, ये वाली हमको किससे कंपेयर करनी पड़ेगी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या आ गया बेटा, अल्फा बराबर -1/3, बीटा बराबर क्या आ गया भाई 3/2। तो कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक करो भाई कंपेयर करेंगे बेटा। ए की वैल्यू कितनी हो गई 6, बी की वैल्यू कितनी हो गई -7, सी की वैल्यू क्या हो गई -3। समझ गए। तो देखेंगे यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -b/a, यानी सम ऑफ जीरो इक्वल टू होता है -b/a। तो अल्फ़ा क्या है भाई, अल्फ़ा है -1/3, बीटा क्या है प्लस का 3/2, बी की वैल्यू क्या है भाई माइनस और ये -7, ए की वैल्यू क्या है भाई 6। अब देखो जब तुम यहाँ 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 का डिवाइड 6 में दिया 2 टाइम, ये हो गया -2, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 7/6 इक्वल टू 7/6। इतना हो गया, देना मिटाने के लिए।